कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल के ईसीजी विभाग में कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना के बाद ठेका कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए और कामकाज को पूरी तरह से बंद कर दिया। कर्मचारियों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर धर्मराज मीणा ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों के साथ करीब 30 से 40 लोगों ने मारपीट की, जो कि बेहद चिंताजनक है। इस घटना के संबंध में आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है। स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि के समय ईसीजी विभाग में महिला गार्ड और महिला कर्मचारियों की तैनाती की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। तो वहीं निविदा कर्मचारियों के अध्यक्ष दिलीप ने बताया कि अस्पताल में इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। का विरोध है वहाँ। जिस प्रकार से हमें पता, हमें संज्ञान में हुआ है समिति को कि हमारे स्टाफ के साथ में, ईसीजी स्टाफ के साथ में जो अभद्र ये घटना घटित हुई 10:30 बजे रात के, तो आज हमने अधीक्षक साहब को ज्ञापन भी दिया है। अगर हमारी मुख्य मांग यही है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम कार्य बहिष्कार पे हैं, ईसीजी टेक्नीशियन कार्य बहिष्कार पे हैं। और पुनः हम निवेदन करने आए साहब से कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार किया जाए, वरना ये उग्र आंदोलन की ओर इस घटना को हम देखते हुए उग्र आंदोलन करेंगे। क्या कुछ डर बना हुआ है स्टाफ में? डर है, हमें लगता है कहीं ना कहीं 8 बजे से 2 बजे की शिफ्ट है सभी स्टाफ की। अगर रोड क्रॉस कर अगर स्टाफ जाता है और कहीं ना कहीं इनके साथ दुर्घटना हो जाती है किसी प्रकार की, तो समझ में नहीं आता कि कौन इसका जिम्मेदार रहेगा। रात नंबर बाद एक मरीज आया था नूरजा करके, उसकी ईसीजी करने के लिए मैंने बोला उनसे, तो पेशेंट को लेकर दिया। मैंने पूछा भाई आपके साथ फीमेल है नहीं है, तो उन्होंने बोला फीमेल है। तो मैंने साथ में फीमेल को खड़ा कर लिया और उनसे बोला भाई चेस्ट तक कपड़े ऊपर कर दो और पैरों के मोड़ ऊपर कर दो। उन्होंने कर दिए। फिर उसके बाद मैंने ईसीजी करके उनको दे दी। फिर वो ईसीजी लेके चले गए डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास गए, फिर डॉक्टर से बसबाजी करके और फिर मेरे पास आए 2 जने, 3-4 जने। फिर मैं दूसरे मरीज की ईसीजी कर रहा था, उसी टाइम मेरी गिरबान पकड़ के और मेरे को पीटते हुए बाहर ले गए। क्या नाम था उसका? पेशेंट का नूरजा बेगम नाम था। कितने लोग थे? उनके साथ पहले मेरे को पकड़ने आए थे, जब गिरबान पकड़ी तब तो 4 व्यक्ति थे। फिर उसके बाद तो बहुत सारे आ गए थे। नहीं, हम रात को ही आ गए थे और उनके खिलाफ मुकदमा रात को ही उनसे लिखवा के वो करवा दिया और उनका मेडिकल भी करवा दिया लड़के को। और वाकई रात एक दुखदपूर्ण घटना थी, जो मतलब एक कोई बात नहीं होते हुए भी उस जो हमारा ईसीजी जो टेक्नीशियन था उसकी पिटाई की, तो एक मतलब डिमोरलाइज करने वाली चीज़ है कि इस तरह से अगर करते हैं तो मतलब अच्छी बात नहीं है। और हम इसके खिलाफ सख्त कदम लेंगे कि आगे से इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। कि दूसरा, हम एक एक्स्ट्रा गार्ड और वहाँ पे लगाएंगे। हालांकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में लोग थे, वो हमारे पास पहले से ही गार्ड लगे हुए थे, लेकिन उनकी भी नहीं मानी और अंदर घुस गए और इस तरह से मारपीट की। और मारपीट करते हुए पहले बाहर लाए, फिर पीटते हुए अंदर लेके गए। तो ये मतलब बिल्कुल गलत व्यवहार है उनके परिजन। सुरक्षा व्यवस्था कुछ? सुरक्षा तो रात भी पर्याप्त मात्रा में गार्ड थे हमारे पास, 4 गार्ड दूसरे सिविल के थे, 2 होम गार्ड थे। तो लेकिन वो उनकी संख्या ज्यादा थी, तो बाद में पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो उसके बाद में उनको पकड़ा। और कुछ व्यवस्था में बदलाव हो गया है? नहीं, अभी एक फीमेल गार्ड हम इवनिंग और नाइट में वहाँ पे कंपल्सरी कर देंगे।